चलिए बेटा बेटा आज हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे प्रोबेबिलिटी और सैंपल स्पेसेस की। तो प्रोबेबिलिटी में है क्या बेटा, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट फेवरेबल बाय टोटल। तो हम ऊपर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है फेवरेबल बाय टोटल। से फॉर एग्जांपल हमें कोई कॉइन टॉस कर रहे हैं तो कॉइन में दो चांसेस होते हैं बेटा, हेड और टेल। हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर कोई हमसे पूछता है तो क्या होता है 50%। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम देखें तो फेवरेबल चांस है हेड यानी कि 1 और टोटल चांस है हेड टेल यानी कि 2 चांस है टोटल। तो इसलिए 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 होता है बेटा हाफ। 0.5 भी लिख सकते हैं इसको, 50% भी हम बोल सकते हैं। इसके बाद बेटा हमसे अगर कोई पूछता है व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ट्वाइस। पहली टॉस में भी हेड आया, दूसरी टॉस में भी हेड आया। तो हमने अभी देखा ना, पहली टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 0.5, दूसरी टॉस में भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5। तो हेड ट्वाइस की प्रोबेबिलिटी होगी बेटा 0.5 into 0.5 दैट इज 0.25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ट्वाइस इज दिस। हम एक काम इसको हम लोग सैंपल स्पेस से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो सैंपल स्पेस में क्या होता है, अगर हमसे कोई कहता है कि मैं कॉइन को ट्वाइस फ्लिप कर रहा हूं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड कितने कितने आ सकते हैं, पूरा सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। बेटा मैंने 2 बार अगर कॉइन टॉस किया तो हेड 0 आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैं कभी नहीं ऐसे बोल सकता कि 3 हेड आ सकते हैं। भाई कॉइन ही 2 टाइम्स टॉस हुआ है तो 3 हेड तो आ ही नहीं सकते। तो सैंपल स्पेस विल बी 0, 1 और 2। हम इस सैंपल स्पेस को डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई कॉइन टॉस किया तो फर्स्ट फ्लिप में हेड टेल कुछ भी आ सकता है एंड उसी के साथ आगे कनेक्ट करते हैं सेकंड फ्लिप। तो फर्स्ट फ्लिप के हेड के साथ सेकंड फ्लिप में हेड टेल कुछ भी आ सकता है, फर्स्ट फ्लिप के टेल के साथ सेकंड फ्लिप में हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। यानी कि पहली बार अगर हेड आया, सेकंड टाइम हेड टेल कुछ भी आ सकता है, फर्स्ट टाइम अगर टेल आया तो भी सेकंड टाइम हेड टेल कुछ भी आ सकता है। इससे हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के आउटकम्स और प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने केस लिया, फर्स्ट फ्लिप में हेड आया एंड सेकंड फ्लिप में टेल आया, तो मेरा कॉम्बिनेशन बन गया विद आउटकम हेड टेल, HT। फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल। इसी तरह से मैंने एक और केस बनाया कि फर्स्ट फ्लिप में टेल आया, सेकंड फ्लिप में भी टेल आया, तो मैंने एक आउटकम लिख दिया TT यानी कि टेल टेल। इस तरीके से बचे हुए 2 आउटकम भी हम लिख लेंगे। अब बेटा इनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना सीखते हैं। फर्स्ट केस में अगर हम देखते हैं HH लिखा है, मतलब फर्स्ट फ्लिप में हेड आया 0.5 प्रोबेबिलिटी है उसकी, सेकंड फ्लिप में भी हेड आया उसकी भी 0.5 प्रोबेबिलिटी है। तो 0.5 into 0.5 ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 0.25। इसी तरह से बाकी सारी प्रोबेबिलिटीज भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज सिंपल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। चलिए बेटा अब कुछ बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी रूल्स की। देखिए जब भी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली 2 रूल्स हैं जो हमको ध्यान रखने चाहिए हमेशा। पहला रूल है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट will always have value between 0 and 1 inclusive। यानी कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हुई तो इसका मतलब वो इवेंट कभी नहीं होगा, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हुई तो उसका मतलब वो हमेशा होगा, श्योर इवेंट है वो। और अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0.5 हुई तो इसका मतलब वो इवेंट का होने का चांस 50-50 है। ठीक है जी। चलिए दूसरा रूल है बेटा कि प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आएगा। अब देखो जरा दूसरे रूल को हम देखते हैं। अभी हमने टॉसिंग ऑफ अ कॉइन वाला केस किया था। मान लो मैंने वंस फ्लिप किया कोई कॉइन, तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 और टोटल आ गया 1। तो रूल सेटिस्फाइड है। दूसरा केस जो हमने लिया था बेटा, जिसमें हमने फर्स्ट टाइम भी फ्लिप किया और सेकंड टाइम भी फ्लिप किया, उसमें भी हमने एक चार्ट बना लिया था। उसमें हमने देखा था 4 केसेस बने थे सारे, आपके बार डायग्राम है वहां से, और चारों की प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वहां से भी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है। तो इन एनी केस अगर आपने पूरा सैंपल स्पेस बना लिया है तो प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 ही आएगा। तो ये एक बेसिक बात थी बेटा कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली कैसे कैलकुलेट होती है और कौन से 2 रूल्स हमको प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखने होते हैं। अभी हमें इतना ही करना था बेटा, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।